अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। Hi Farhan, how are you doing? I'm good. I'm good. How are you? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ. Welcome to my show. It's called Bowl Baby Bowl, and this is the first time कि आप मेरे शो पर हैं. हाँ, ये पहली बार आ रहा हूँ. Yes, thank you. Thank you for having सबसे पहले तो मुबारकबाद. किस बात के बारे में दूं ये समझ नहीं आ रहा, because so many things to congratulate you about. 20 साल of फरहान अख्तर as a director, 10 साल अभी हमने मनाए of Zarin MD, and in your 20th year in the movies, of course, आपने हमें एक कमाल की performance दी है as Aziz Ali in Tufan. So what do we congratulate you for first? मुझे बताइए. Wow, I don't know what to say about that, to be honest. But thank you. I'll just say thank you for any and all congratulations that come my way. है ना, सारे congratulations. You know, it's been a year, the last year, लेकिन ये साल 2021 मैं कहूंगी is your year फरहान, क्योंकि as I said, so many reasons to congratulate you. You know, जब मैंने फिल्म देखी, I saw it on Friday night, and अक्सर लोगों को फिल्मों के बारे में शायद एक बात नहीं पता हो, which is जिन लोगों के पास Friday night के plans नहीं होते, you know, you feel great that हमारे पास एक फिल्म है जो हम देख सकते हैं. And that was literally तूफान for me on that Friday night. और फिल्म देखने के बाद मैं बहुत खुश थी. मैंने कहा यार, this is such a fabulous film, because to me it brought back the classic हिंदी फिल्म. और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था क्योंकि मुझे ये फिल्म बेहद पसंद आई थी. You know, बहुत सारी चीजें हैं इस फिल्म में that took me back to the way films were made in our country. और मैं I'll list out a couple of things. एक तो बम्बई वाली फिल्म है, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे. You know, there's a beautiful story जिसमें हम invested हैं, and of course the interreligious love story. So let's talk about all of these things. सबसे पहले the classic sort of storytelling format. आपको भी लगा था when you read the script कि ये स्पोर्ट्स फिल्म तो है, लेकिन स्पोर्ट्स फिल्म के आड़ में एक्चुअली ये कहानी बहुत सारी और चीजों के बारे में भी है. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स फिल्म को ले लें जो आपको पसंद आई हो, वो कहानी कभी भी स्पोर्ट्स के बारे में नहीं होती. वो होती है उन कैरेक्टर्स की, उन लोगों की जो उस स्पोर्ट में इन्वॉल्व है या उस स्पोर्ट में इन्वेस्टेड है. मुझे पता था कि बॉक्सिंग जो है वो एक इस फिल्म में एक मेटाफर है एक तरह का फॉर लाइफ एक्चुअली. क्योंकि कैसे एक इंसान इन वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट स्पोर्ट्स कैन फाइंड पीस. Similarly, in the world, in such a chaotic world, how does one find love? How does one find acceptance? How does one find understanding of each other? So there were all these layers, of course, in the story. और ये जब से हमने कहानी के बारे में सोचा था, फिर स्क्रीन प्ले लिखी गई, we were very well aware कि हम क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के जरिए, and hopefully we achieved that. Absolutely. दूसरी चीज जो मुझे बेहद पसंद है एज अ बॉम्बे किड, क्योंकि मैं इस शहर में पली बड़ी हूँ. यू नो, फिल्में देखी है जैसे कि अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, या फिर यू नो ऑल ऑफ दीज, राइट? तो उन सब में मेरी एक बम्बई है जो मुझे कहीं ना कहीं यू नो फिल्मों में गायब होती हुई नजर आई. फिल्में अलग बन रही है, लेकिन एक बॉम्बे फिल्म होने के नाते आई वाज वेरी एक्साइटेड. क्या ये बात आपको भी कहीं ना कहीं लगी? लाइक डिड यू फील के बम्बई के ज्यादा करीब आया इस फिल्म के जरिए? हाँ, मतलब जितनी शूटिंग मैंने इस फिल्म के लिए बम्बई की सड़कों पे की, शायद मगर मैं सोचने जाऊं तो बहुत कम ऐसी शूटिंग मैंने की है खुद अपने शहर में. ज्यादा हम जाते थे, मतलब दिल्ली जाते थे शूटिंग करने के लिए, या फिर मैं लखनऊ गया शूटिंग के लिए, या फिर मतलब सेट्स पे शूटिंग होती है, या देन यू ट्रैवल टू सम कंट्री अब्रॉड. तो मुझे तो बहुत मजा आया. एक तो मतलब मुंबई में शूट करने के लिए, असली लोकेशंस पर शूट करने के लिए, और उसके अलावा जिस तरह का किरदार था अज्जू भाई का, वो भी एक मजे का एक किरदार था कि यू नो आई नेवर स्पोकन इन दैट मुंबई स्लैंग इन एनी फिल्म बिफोर. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई गॉट टू डिस्कवर सर्टेन एरियाज इन मुंबई. मतलब आप गुजरते हैं वहां, गाड़ी से गुजरते हैं, मगर कभी उतर के मैं वहां गया नहीं हूँ. तो नागपाड़ा में जो शूटिंग हमने की, सोच रहे थे कि मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेसेस इन बॉम्बे, इवन बाय बॉम्बे स्टैंडर्ड्स ऑफ बीइंग क्राउडेड, यू नो, कि मतलब कैसे होगी शूटिंग वहां पर. गाना शूट करना है रास्ते पर, पतली पतली गलियां हैं, कैसे कर पाएंगे. लेकिन वहां के जो लोग हैं वो इतने मतलब हेल्पफुल थे. उन्हें लगा कि यार हमारे नेबरहुड में फिल्म बन रही है तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए. एक
houses were open to us, shops were open to us, कि मतलब शॉट के बीच में कभी वैन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहीं छतरी पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं पड़ी. जहां पर भी हम शूट करते थे, एक दरवाजा खुल जाता था, you could go and sit inside and they would give you a drink, they would give you some biscuits to eat. They were really taking care of us, so it was absolutely amazing. How amazing is that? The third, of course, is, you know, the interreligious love story. मेरे हिसाब से we grew up on these films, right? जहाँ पर you know दो किरदार हुआ करते थे and religion was the reason why वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते थे. पिछले I think कहीं ना कहीं पिछले 20 सालों में religion अब हमारी फिल्मों से ही बाहर निकल गया. You know, because कहानियां अलग बनने लगी, डायरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग माहौल में कैरेक्टर्स को शूट किया करते हैं. They were not based, you know, in and around religion. तो कहीं ना कहीं ये कहानी आई आप तक, was there ever risk कि लगा कि यार ये कहानी जो है, is this dated as a subject, the interreligious love story, या आपको लगता है कि नहीं, this is the best time to tell this story today? क्या लगा था आपको? नहीं, जो आप कह रही हैं सही है. ये होता था पहले. एक्चुअली अगर आप सोचने जाएं तो एक वक्त था जब कैरेक्टर्स के सरनेम्स ही नहीं होते थे. तो दे वुड बी मिस्टर विजय, मिस अनीता, मिस सुनीता, यू नो, सरनेम ही नहीं था. तो मतलब अंदाजा ही नहीं था कि ये इंसान है कहां से, कि विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर दे फ्रॉम, विच रिलीजन और कम्युनिटी डू दे रिप्रेजेंट. नोबडी हैड अ क्लू. उसमें प्रॉब्लम्स होते थे अमीरी और गरीबी. You know, that used to be the big thing, that all rich people are very terrible and bad people and all poor people have great hearts and are always right. That used to be a very major thing in our films back in the day. So somehow the whole concept of religion is something that actually came into the films even क्योंकि जब लोगों ने characters को further develop करना शुरू किया, कि अब वो वक्त चला गया है कि हम सिर्फ मिस्टर विजय बोल सकते हैं, इसको एक सरनेम भी देना पड़ेगा. You know, so then when the surname started coming in, then the characters started representing where they're from. तो फिर वहां पर हुए कि मतलब मिस्टर डिकोस्टा is from Goa, and then we became वो थोड़ा एक stereotype भी हो गया, you know, कि one Parsi Irani would be there, you know, or then from Delhi there'll be the Kapoors and the Malhotras will be from Delhi and all this stuff. But coming to this film, I feel that it was important also to represent कि कहीं जो what is happening around us, you know, in terms of a certain environment of fear that is being created, or a certain atmosphere of misunderstanding, you know, that exists. Let's not skirt around that. No, let's just say it openly. जब आप छुप के मतलब कुछ कहने की कोशिश करते हो, then you have to be apologetic about it. आप खुल के कहो कि मुझे लग रहा है कि लोग ऐसे सोचते हैं, और है. It's not that they don't. People feel like this. There are inherent biases, there are inherent prejudices that people have based on a certain environment that has been created around them, and we should address it directly. And that's really what वही कोशिश की हमने इस फिल्म के साथ. Bilkul. And it's interesting because, you know, you are a religious. You didn't grow up, you know, thinking of yourself as being a religious person. And at the same time, I know Paresh ji, you know, is I think the perfect casting. I mean, mere hisab se to have Paresh Rawal in that role of Nana Prabhu, he's a supreme actor, but also that he is somebody, you know, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने tweets के जरिए हमें बताया है कि what is the India or the vision for India that he believes in. I can't ask, you know, you on behalf of him. Like, when you were on the set, did you ever talk about what the film meant to him? No, I mean, see, the thing is that, again, you're absolutely right. I cannot answer on his behalf. That would be very wrong of me. But what I can tell you is that when we were working together, what you do realize, and what is very important, is that no matter what opinions you may have in life, as an artist, you have to rise above it. You have to. We are united by something else. We are united by storytelling. By the art. United, by the art form. You know, and I had wonderful conversations with him on set. Absolutely wonderful conversations. You know, very like fulfilling conversations with him on set. And he's a wonderful chap. He's a wonderful man. You know, there's no two ways about it. But at the end of the day, I mean, there's a certain perception that people have of him. There's a certain perception that people have of me, you know, and that will exist. So, I mean, there's nothing you can do much about that.
just found it so fascinating जब हम ये film देख रहे थे, because you know फिल्में and the characters, the actors, you know, we know so much about you. It's so hard, you know, not to see फरहान अख्तर, but at the same time अज्जू भाई के किरदार में मुझे कहीं ना कहीं फरहान नहीं दिखे, ये मैं बता दूं. And I think that's huge props, because मैं जानती हूँ कि एक certain privileged position में आते ही you know there could be a self doubt कि can I play a man of the streets, right? तो ये इसे overcome करने के लिए did you have a method? Did you have to go spend time in the streets? I'd love to know कि आपने इसको कैसे overcome किया? नहीं, वर्कशॉप्स के साथ, रीडिंग्स के साथ, जो दूसरे एक्टर्स थे उनके साथ, इन देयर रीडिंग्स, इन देयर, यू नो, दैट्स हाउ यू डू इट. और ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर मैं बिल्कुल ही फेमिलियर नहीं था कि मुंबई के लोग कैसे होते हैं, या मुंबई का जो वो एक कैरेक्टर है, मैं मिल चुका हूँ उनसे. इट्स नॉट दैट आई डोंट नो देम, आई एम नॉट दैट पर्सन, बट आई नो देम, यू नो. तो वैसे टू लाइक रैप माय हेड अराउंड इट और ये करना कि मतलब मैं किरदार कर पाऊंगा या नहीं, that doubt I didn't have. वो मुझे बिल्कुल यकीन था कि with the right dialogue writer, of course, Vijay Maurya, with him, Hussain, who's working with me. Hussain तो मतलब पला बड़ा ही है मजगांव, नागपड़ा, उसमें पूरे एरिया में, तो उसके साथ काम करने में. के दौरान हुसैन के घर में इन बैंड्रा एक वो पंचिंग बैग भी आ गया, तो it worked the other way around as well. Yeah. So I didn't have a doubt about that. I just, you have to immerse yourself, not just enjoy yourself with it. I think that's important. And you know, that's what, you know, ये तो हम सोचते हैं कि आप लोग कैसे कर लेते हो, right? But we have to talk about the body. We have to talk about the body. I'm sorry, मैं इतनी objectively किसी को objectify नहीं कर सकती, लेकिन करना पड़ेगा मुझे. What's fascinating is मैं आपकी transformation journey देखी है Instagram पर, और मेरे मन में ये सवाल आया कि वेट बॉडी बनाने में ज्यादा मेहनत होती है या बॉडी बढ़ाने में या बिगाड़ने में? ये तो मतलब एक हर इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि उन्हें क्या पसंद है. मुझे फिट रहना पसंद है, तो मेरे लिए बॉडी बिगाड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे. और मुझे लगा कि वो सबसे आसान चीज होगी फिल्म के शूटिंग के दौरान, कि मुझे 3 महीने मिल रहे हैं कि मैं अब सब कुछ छोड़ दूं, जो चाहे खाऊं, जो चाहे पीऊं, वैसा होगा, मेरी जिंदगी ऐसी होगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 10 दिन 2 हफ्ते बाद बहुत मुश्किल हो गया था कि मतलब 4000 कैलोरी से ज्यादा खाना मुझे खाना है रोज. एक्सरसाइज बहुत कम करनी है, तो इट रियली अफेक्टेड मी बैडली. और दिमाग जो है वो एक ऐसी चीज है कि उसे इतनी आदत हो गई थी कि फिट रहने की, कि वो मतलब छोड़ने को तैयार ही नहीं था, कि मतलब यार जाने दो, हो जाओ मोटे, बाद में देखा जाएगा. it was refusing to do it, so that was tough. Also psychologically, जब you know अगर हम as human beings 2 या 3 kg ज्यादा हो जाए, 5 kg ज्यादा हो जाए, एक sluggishness आ जाती है उसकी वजह से. Also mentally आप थोड़ा सा you know अपने आप को, you find yourself slower, you don't find yourself as sharp. Yeah, actually that was my question. When you put on that weight, psychologically, do you remember, were there any changes? Did you feel differently? No, absolutely. You know, and honestly, the reason I put on the weight was to feel that. मैं चाहता था कि मैं वैसे फील करूं, कि एक heaviness आ जाती है आपके लाइफ में, एक you become slower, your enthusiasm somehow gets a little bit curtailed because you know your energy levels are a bit low. Yeah, they are a bit low. और breathing आपकी change हो जाती है, because now suddenly you know it affects the way you breathe. You run out of breath a lot faster. और ये सारी चीजें मैं अजीज अली के कैरेक्टर में लाना चाहता था, कि जब आप उससे मिलो तो लगे कि वो उसकी जिंदगी स्लो हो गई है. वो मतलब जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आता है तो थोड़ा बहुत हाफ रहा है वो, which he wouldn't have been doing. और एक होता है कि चलो आप एक्टर हो तो आप एक्टिंग कर लो, कि यू नो आप सीढ़ियों से आए हो तो ना आउट ऑफ ब्रेथ, वो एक्टिंग भी कर सकते हैं आप. लेकिन अगर आप अपने आप को उस ढांचे में डाल सकते हैं उसमें, तो फिर एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. बिल्कुल, आप बनी जाओ ना वैसे, तो फिर उसके बाद आपको ये नहीं सोचना कि जब मैं ऊपर जाऊंगा, I should remember to stay out of breath. That's what happened automatically. Yeah. You know, so that was just a process of trying to be as true to the actors possible, to the characters possible.
And that's the length or the breadth of the commitment, right? क्योंकि आपने कहा कि I want to do this, I want to live this role, I want to live this body. But you've done this before with the same director, which I find fascinating. You know, ये जो रिश्ता है with you and Rakesh Om Prakash Mehra, जिनके साथ आपने मिलकर सिंग की थी, award भी मिला था, film was of course appreciated. As somebody who's himself a director, okay, मैं जानती हूँ the right answer would be you would say कि जब मैं set पर हूँ as an actor, मैं actor ही हूँ. But I think that there is something magical about two directors coming together. तो इस रिश्ते के बारे में अगर आप बता सकते हैं, because I think that combination, it just happens to be a sports film again, but you see the same magic again. तो इसके बारे में बताइए. Yeah, I don't know what to say exactly, to be honest. I absolutely love working with him. That's all I can say. अब वो synergy क्या है, किस तरह से सही बैठ गई ये चीजें, ये अगर मैं एनालाइज करने जाऊंगा तो उसमें कुछ फायदा है नहीं. एक फीलिंग होती है आपको कि इस इंसान के साथ जब मैंने पहली बार काम किया था, इट वाज अ वेरी वेरी क्रिएटिवली एंड पर्सनली एंड प्रोफेशनली सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस. और एक्टिंग के बारे में I learned so much in Bhaag Milkha Bhaag. What is possible to do as an actor? I learned so much in Bhaag Milkha Bhaag. You know, and एक हर इंसान में एक थोड़ी बहुत एक वो कहते हैं लालच होती है यार, कि मतलब मैं एक बार कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कर चुका हूँ, I want to feel that way again. Yeah. And who better to feel that same way again with the same person you had it with the first time? You know. Yeah. ये जरूरी था कि we find a script that both of us like and both of us will be happy to make together, और वो हमें तूफान के साथ मिल गई. But I don't know how to describe it. I just absolutely feel comfortable doing any kind of a scene and any kind of role because I trust him. I am not even remotely worried about is he seeing it the same way or not. You know, so there is an inherent trust, and I know he loves his film, and I know he loves this character, and I know he's going to really, really take care of me when I'm there. So I just can go and be myself. Fantastic. You know, it could have just been a sports film, but you know, thank you कि आपने इस फिल्म को एक स्पोर्ट्स फिल्म रहने नहीं दिया, और इसीलिए मैं कहूंगी बहुत बहुत शुक्रिया तूफान बनने के लिए और तूफान हमें देने के लिए. फरहान, such a pleasure speaking with you today. Thank you, Rohini.